गौतम जी, यहाँ इस जसरा ग्राम सभा में किस तरह का कार्यशाला चल रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यमुना पार की तहसील बारा के ही अंतर्गत आने वाला विकास खंड जो है जसरा विकास खंड में ही लगा हुआ एक ग्राम सभा जो है बहुजन बाहुल बस्ती है जसरा, जिसमें विशेष करके लगभग 2 महीना करीब हो रहा है। यहाँ पे बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके शैक्षिक विकास के लिए एक प्रबुद्ध पाठशाला डाली गई है। इसी प्रबुद्ध पाठशाला के ही बच्चों को लेकर के विशेषकर 2 पाठशाला, एक दौना ग्राम सभा बगल में है, दूसरा जो है जसरा गांव में यहाँ प्रबुद्ध पाठशाला है। इन दोनों ग्राम सभाओं के जो बच्चे हैं लगभग 2 दर्जन के करीब यहाँ बच्चे हैं। ये पाठशाला में बच्चे पढ़ ही रहे हैं, साथ में इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक कुल देखा जाए कि 30 दिवसीय या 31 दिवसीय इनके प्रस्तुतिपरक शीतकालीन प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये बच्चे हैं, नृत्य है, नाटक है, गायन है की प्रस्तुतियां जो है सीख रहे हैं। विशेष करके बुद्धिज्म पर, बाबा साहेब के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां हैं। जिसे आपको बता देना चाहें कि महाराष्ट्र की प्रख्यात बहुजन महिला साहित्यकार हैं सुशीला टागभौरे, उनका लिखा हुआ नाटक है जीवन के रंग। माननीय यशवंत उदय वाल्मीकि से जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री थे और भारतीय नाट्य अकादमी के चेयरमैन थे, उनका लाइट एंड साउंड पर लिखा हुआ नाटक है परिवर्तन का महानायक, जो मानवर कांसीराम के जीवन पर आधारित है। इसी तरह से सोशल मीडिया जो देखा जाए तीसरी आज़ादी का एक क्लिप है जिसमें देखा जाए कि अंगुलीमाल की प्रस्तुति है। और सोशल मीडिया के ही आधार पे दूसरा नाटक जो है बेटी है, जो इस तरह से उसमें कहा गया है कि सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। किस तरह हम बेटी को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, तो उनकी कविता हम सब कक्षा 6 पढ़ते हैं, माँ का एक कहानी राजा हो या रानी। तो एक छोटी सी जो है कि मुश्किल से 15 मिनट की जो कविता है, कविता का भी नाट्य मंचन है। और देखा जाए कि जौनपुर के रहने वाले मूल निवासी और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो इस समय नहीं है, उनका लिखा हुआ नाटक जो है कि क्या कहते हैं कि महादानी राजा बलि। ये कुल मिलाकर लगभग 8 नाटक हैं और 8 ही गीत हैं और लगभग 4 गीत हैं। बच्चे जो है कि इनकी प्रस्तुतियाँ करेंगे। सर, इस कार्यक्रम का आयोजन कब कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विशेष करके बच्चे जो है 25 दिसंबर से जो कुछ ये सीख रहे हैं, लगभग 75% की तैयारी हो चुकी है। और आगामी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस अगर देखा जाए कि बाबा साहेब ने जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान सौंपा था, वो संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसकी संभवतः 74वीं वर्षगांठ हम लोग जो है बड़े धूमधाम से, जिसका एक स्लोगन दिया गया है कि एक शाम गणतंत्र दिवस के नाम, जो प्रबुद्ध बाल रंग महोत्सव 2024 का आयोजन, जिसमें दर्जनों नृत्य है, नाटक है, गायन है। इनकी प्रस्तुतियां इसी जसरा ग्राम सभा में ही, विशेष करके SBI के सामने या बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ईश्वर दिन जो है कि गेस्ट हाउस है और लगभग उसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। तो जो भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी साथी या बहुजन समाज के जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सपरिवार साथी मित्रों सहित जसरा बाजार में हम रेलवे क्रॉसिंग से पहले संभवतः ईश्वर दिन इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसके सामने ही ईश्वर दिन गेस्ट हाउस है। तो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप समय निकाल करके अपना जो भारतीय संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसकी 74वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम एक शाम गणतंत्र दिवस के नाम पर प्रबुद्ध बाल रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। निश्चित है कि आप सब परिवार साथी मित्रों सहित अगर पहुंचेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनके नृत्य है, नाटक है, गायन है, इनकी प्रस्तुतियों से निश्चित आपकी दिव्य उपस्थिति से इन बच्चों का हौसला अफजाई होगा। निश्चित है कि बहुजन समाज की गैर राजनैतिक जड़ें, जिसमें सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है और तमाम है, लेकिन हमारे बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ों में विशेषकर जो सांस्कृतिक जड़ है, जो कमजोर है, निश्चित है सशक्त और प्रशस्त होगा। निश्चित है कि जो भी साथी, दोबारा हम कहना चाहेंगे जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सब परिवार साथी मित्रों सहित 12 बजे का मतलब 12 बजे, चाहे हमारे एक ही ऑडियंस क्यों न रहिए,
हम 12 बजे कार्यक्रम शुरू कर देंगे और लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम बन रहा है, तो लगभग 5 बजे करीब इसका समापन हो जाएगा। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। निश्चित है कि आप भारी संख्या में आएंगे, एक उम्मीद है। और निश्चित है कि बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उसको हम सशक्त और प्रशस्त करने की दिशा में इस तरह से लगे हुए हैं। सबका आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान।